श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आजकल ठंडक का मौसम में बहुत ठंड पड़ने लगी है, तो शाम को ही पूजन कैसे करें। देखिए, शाम की पूजा में ये कि आप अगर नहीं नहाना चाहते हैं तो अगर आप टॉयलेट वगैरह गए हैं और तो आप नहीं नहाना चाहते तो आप क्या करेंगे, हाथ और पैर सब अच्छे से धुल करके फ्रेश होकर के माउथ वॉश करके और 3 बार कुल्ला करें और अपने ऊपर पानी छिड़क लें। छिड़क करके आप लोग पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, दिया जला सकते हैं और उसको पवित्र ही माना जाता है। तो इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। और अगर आप लोग पॉटी वगैरह गए हैं तो फिर उसमें तो आपको नहाना ही पड़ेगा। तो नहाइए, नहा करके ही पूजा करिए। वैसे आप लोग खाना खाया है या फिर टॉयलेट वगैरह गए हैं या जो भी आपसे मतलब झूठे हैं या जो भी है, तो आप कपड़े चेंज करके मुंह हाथ धुल करके और 3 बार कुल्ला करें और भगवान को नमः शिवाय बोल करके या जय माता की या किसी भी देवी देवता का नाम लेकर के आप इस तरीके से फ्रेश हो जाइए। हाथ पैर मुंह अच्छे से धुलिए और कुल्ला कर लीजिए। 3 बार कुल्ला करेंगे, आप फ्रेश हो जाएंगे और आरती आप कर सकते हैं, किसी भी भगवान की आरती कर सकते हैं। मगर ध्यान रखिए, अगर आप पॉटी वगैरह गए तो फिर आप नहाएंगे ही, नहा करके वस्त्र बदल करके तब पूजा पाठ कर सकते हैं। बिना नहाए कोई पूजा पाठ नहीं होता है, तो नहा करके ही पूजा करिए, भगवान जी प्रसन्न होते हैं। शाम का दीपक जलाना भी बहुत ज़रूरी होता है। घर में कोई भी एक सदस्य जला दे, वो सभी के ऊपर कृपा करते हैं भगवान। ये नहीं कि सबको जलाना है, एक घर का एक सदस्य कोई भी घर में दीपक जला दे और भगवान जी का स्मरण कर ले, भगवान जी पूरे परिवार पे कृपा करते हैं। इस तरीके से शाम की पूजा सभी को करना चाहिए, किसी को आलस वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि शाम का पूजन भी ज़रूरी होता है। बहुत लंबा पूजन नहीं होता है, फिर भी सिर्फ जो आरती नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ दीपक जला दीजिए। और अगर आरती गा नहीं सकते हैं तो आप जिस भगवान के आपको इष्ट मानते हैं उस पे आरती 7 बार उतारिए। 4 बार चरणों पे मतलब पैरों पे और 2 बार नाभि पे और 1 बार मुखमंडल पे। इस 7 बार पूरे विग्रह पे आरती उतारिए। आरती उतार करके आचमन करिए और पहले भगवान जी को आरती दीजिए, फिर सब लोग आरती, सब पूरे परिवार को आरती दीजिए। और आरती कभी भी बैठकर नहीं करना चाहिए, खड़े होकर ही करना चाहिए। दाहिने हाथ में दीपक और बाएं हाथ में घंटी बजाना चाहिए। जब तक आप आरती करें घंटी बजाइए और आरती करिए। भगवान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और सभी पे कृपा करते हैं। तो इस तरीके से भगवान का आप लोग संध्या बंदन करें और भगवान जी आपकी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सब स्वस्थ रहेंगे। भगवान जी की जब कृपा रहती है तो सभी घर में स्वस्थ रहते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होती है। अगर आती भी है तो भगवान जी उसको कम कर देते हैं। तो इसलिए भगवान जी का पूजा पाठ तो बहुत ज़रूरी है। थोड़ा समय 5 मिनट निकाल लीजिए और ज़रूर करिए। आप लोग कमेंट में जय माता की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए और माता रानी की कृपा प्राप्त करिए।